नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है राजस्थान एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज में। आज एक ऐसी एंटीबायोटिक दवा देके जाने वाला हूं, निश्चित तौर से हमारा कल्याण होगा एग्जाम हॉल में। भाषा बोलियों से आपका एक सवाल पूछा जाता है और आप रट रट के साथियों थक जाते हैं, लेकिन आपका सवाल वे याद नहीं होता है, ना आप कर पाते हैं। राजस्थानी बोलियां एक नजर में मित्रों, 2 घंटे क्लास को मात्र मैं 5 मिनट में देके जा रहा हूं। सभी साथी बिल्कुल आपकी दुआएं रखें, साथियों क्लास को शेयर करते रहें। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को देखते ही आपको शेयर करनी है। ये आपका दायित्व बनता है, फर्ज बनता है। क्लास को जैसे देखा आपका अपने मित्र मंडली को शेयर करें। मित्रों, राजस्थानी बोलियों की हम बात करें, देखिए यहाँ पे एक बोली दिखाई दे रही है आपको, मारवाड़ी। कौन सी? मारवाड़ी। ये मारवाड़ी इस इलाके में आपके मारवाड़ी बोली जाती है। आपकी सर मारवाड़ी कहां बोली जाती है? तो आपके मरुस्थल के जो 12 जिले हैं और प्लस में आपको 2 जिले कर लेना है। हालांकि बोली है, इसको कितना बांध के रखेंगे, ये तो बोली है भाई, आपकी बार इधर निकल गई, आपकी बार इधर निकल गई, फिक्स एरिया में नहीं कर सकते। लेकिन आपको मरुस्थल के 12 जिले हैं, 12 जिलों में आप लोगों को प्लस में 2 और करने हैं। आपके सर मरुस्थल के 12 जिले याद नहीं है, कोई बात नहीं, आपको परिधि तो याद है। देखो, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, 5 जिले हो गए भाई। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। तो 12 में से 9 गए। मरुस्थल के जितने कितने हैं जिले? 12। 12 में से 9 गए। देखो, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, 5 हो गए। फिर परिधि आपको आती है मानचित्र, तो सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, 9 हो गए। देखो, यहां पाली आएगा, पाली से आगे क्या आएगा आपका? जोधपुर आएगा, और जोधपुर से आगे चलेंगे तो हम इधर नागौर आएगा। ये 12 जिले। आपके सिरोही और अजमेर को काउंट कर लेंगे तो लगभग 12 जिले हैं। अब देखिए, ये मारवाड़ी का बहुत बड़ा आकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ी बोली है, वे आप लोगों को कौन सी है? मारवाड़ी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी बोली कौन सी है? मारवाड़ी है। अब देखो, मारवाड़ी के भेद है मित्रों। आपके जैसे थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल के उत्तरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? थली कहते हैं, और नीचे भाग को तली कहते हैं। पाकिस्तान में चोलिस्तान कहते हैं इसको। तो ये बंधु, ये जो आप लोगों का गंगानगर हनुमानगढ़ वाला बेल्ट है, बीकानेर चूरू वाला, इसे हम थली बोलते हैं। तो थली बोली आपकी मारवाड़ी की उपबोली है, शेखावाटी मारवाड़ी की उपबोली है, गोडवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है, मूल और आपके देवड़ावाटी मारवाड़ी की उपबोली है। मूल बोली कौन सी है? मारवाड़ी। अब देखो, सीकर, झुंझुनू, चूरू ये शेखावाटी के इलाका है, या शेखावाटी बोलेंगे। और लूणी नदी का बहवाव क्षेत्र जो जालोर, पाली, बाड़मेर में है, उस बहवाव क्षेत्र को गोडवाड़ा बोलेंगे, तो गोडवाड़ी बोली बोलेंगे। देवड़ावाटी सिरोही में, देव तो पहाड़ों में निवास करते हैं, और राजस्थान में ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहां है? सिरोही में। तो देवड़ावाटी बोली कहां बोलेंगे? सिरोही में। क्षेत्रफल में बोली जाने वाली सबसे बड़ी बोली है। राजस्थान का सर्वाधिक साहित्य हमें मारवाड़ी मिलता है। मारवाड़ी को लिखने की शैली कौन सी है? डिंगल है। अब बात करते हैं मित्रों इधर, ये देखिए आपका ढूंढाड़ कहलाएगा। ये ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ में आप सब जानते हो, ढूंढ नदी के बहाव क्षेत्र कारण हम इसे ढूंढाड़ कहते हैं। या हमें ये कहा जाता है कि यहाँ दोसा की मीणाओं को दूल्हे राय कोकिल देव, दूल्हे राय तेज करना हराया, ढूंढ ढूंढ के मारा, इसलिए ढूंढाड़ कहते हैं। तो ढूंढाड़ में क्या आएगा आपका? देखो, आपके ढूंढाड़ में जयपुर आएगा, दौसा आएगा, टोंक आएगा, सवाई माधोपुर, करौली। जयपुर का थोड़ा सा भाग ऊपर कभी आएगा, सीकर, झुंझुनू का भी भाग जो जयपुर के नजदीक है। तो ये हमारे ढूंढाड़ी बोलेंगे। देखो, क्षेत्रफल में, आकार में ये बड़ी है भाई, और जनसंख्या कहां निवास करती है? यहाँ। तो जनसंख्या यहाँ निवास करी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में बोली जाने वाली ढूंढाड़ी है। ऊपर इसकी उपबोली देखो, तोरावाटी इसकी उपबोली है, राजावाटी इसकी उपबोली है, चौरासी इसकी उपबोली है, नागर चोल इसकी उपबोली है, कठेड़ी इसकी उपबोली है। आपसे पूछे राजस्थानी संस्कृति में नागल चोल, चौरासी, कठोरी, कठेड़ी क्या है? आप कहेंगे बोली है। किसकी बोली है भाई? ढूंढाड़ी की है। अब ढूंढाड़ी तो पूरे इलाके में बोली जाती है, जयपुर दौसा के आसपास, लेकिन ये उप बोलियां हैं, ये तो अपने अपने स्थान में बोली जाती है। तो आपको पता है, सीकर झुंझुनू में एक नदी बहती है, उसका नाम कांतली नदी है। और कांतली नदी के बहवाव क्षेत्र को मित्रों, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ध्यान रखना, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। तो सीकर झुंझुनू का वे भाग जो जयपुर के नजदीक है, वहां तोरावाटी बोलेंगे। राजावाटी, राजाओं ने शासन किया, जयपुर में किया, तो प्रॉपर जयपुर में राजावाटी बोलेंगे। चौरासी, आप देखिए टोंक की, जयपुर की स्थिति, जयपुर ऊपर तरफ है, टोंक नीचे की तरफ है, तो जयपुर का दक्षिणी भाग और टोंक का उत्तरी भाग हम कौन से बोलेंगे? चौरासी बोलेंगे। मित्रों, आप लोगों के टोंक का आपका पश्चिमी भाग, पूरी भाग, और सवाई माधोपुर का पश्चिमी भाग नागरचोल बोलेंगे। और कठेड़ी और नागरचोल कहां बोलेंगे? दोनों हम सवाई माधोपुर, करौली बोलेंगे। मित्रों, बात आती है हमारे दादू दयाल जी और जितने भी लोक संत हुए हैं आपके जयपुर में, दादू दयाल जी और उनकी शिष्य मंडली, इनके जो उपदेश है वे आपके ढूंढाड़ी में, ये आपको ध्यान रखना है। 8 देसरी नामक गुजरी पुस्तक है, उसमें इसका उल्लेख मिला है। प्रॉपर जयपुर में तो जयपुरी बोली कहते हैं, इसे झाड़साई सिक्के जयपुर में है तो इसे झाड़साई बोली भी कहते हैं। मेवात, देखिए मेवात मैंने पहले भी कहा है कि अलवर भरतपुर का वे इलाका जहां मेव लोग निवास करते हैं, वे हिंदू जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन आज भी उनके रीति रिवाज हिंदुओं से मिलते जुलते, मेव कहेंगे। मेव लोग जहां निवास करेंगे उसे मेवात कहेंगे। और मेव लोग निवास करते हैं अलवर भरतपुर में, तो मेवात में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाएगी? मेवात, मेवाती। अब आपने चरणदास जी पढ़ा है, लालदास जी पढ़ा है, सहजोबाई पढ़ी है, दयाबाई। अलवर के जो लोक संत हुए हैं
उन्होंने जो उपदेश दिया है वे आप लोगों को मेवाती में दिया है, ध्यान रखना। जिस प्रकार दादू दयाल जी उनके शिष्य मंडल ढूंढाड़ी में दिया है, इन्होंने किसमें दिया है आप लोगों के मेवाती में दिया है। मित्रों ये अलवर जिले का उत्तरी पूर्वी भाग है जो हरियाणा के चिपता हुआ है। अहिर शब्द का मतलब है यादव। यादव लोग यहाँ आके बस गए, यादव लोग यहाँ आके बस गए तो ये इलाका क्या कहलाता है, हमारा अहिरवाटी कहलाता है। तो अलवर जिले का उत्तरी पूर्वी भाग यादव जाति निवास करने के कारण इसे अहिर कहते हैं, देसी भाषा में अहिरवाटी हो गया। अब आपने देखा होगा जो जोधराज है, जोधराज जो आपके हमीर रासो लिखेगा, जो जोधराज ने हमीर रासो लिखा, वे यहाँ एक इलाका पड़ता है नीमराणा। नीमराणा का दरबारी कवि था, नीमराणा के राजा चंद्रभान के दरबारी कवि थे। तो हमीर रासो जोधराज ने लिखा, वे इसकी भाषा कौन सी है, अहिरवाटी। इस इलाके में एक अली बख्शी ख्याल भी होता है, वे अली बख्शी ख्याल की भाषा कौन सी है, अहिरवाटी। ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश की भाषा, जैसे यहाँ पंजाब के गंगानगर हनुमानगढ़ चिपता हुआ है तो यहाँ पंजाबी का प्रभाव आ जाएगा, और इधर आपके उत्तर प्रदेश और ये इलाका है धौलपुर वगैरह, आपको उत्तर प्रदेश चिपता है, ब्रज भाषा आ जाएगी। हाड़ौती, मित्रों हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में बोलेंगे तो आपके जो सूर्यमल मिश्रण हुआ है, वे सूर्यमल मिश्रण आपके हाड़ौती में हुए हैं। बूंदी में लिख सकते हो, बूंदी में एक तहसील है हिंडोली, और हिंडोली तहसील के हरणा गांव में सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ था 1815 में। इनके पिता का नाम चंडीदान था, आप सब जानते हो। राजकवि का दर्जा दिया गया है। 1857 क्रांति के समय बूंदी के राजा आपके राम सिंह हाड़ा के, राम सिंह हाड़ा कोटा का नहीं, राम सिंह हाड़ा कोटा का राम सिंह द्वितीय है, उसके दरबार में काम करता था। आपको पता है, देखो धातु रूपावली ने कहा वीर राम के वंश में सती रासों के समान बल है। धातु रूपावली ने कहा वीर राम के वंश में सती रासों के समान। धातु रूपावली वीर सत सई राम रंजाट वंश भास्कर सती रासो और साथियों बलवत विलास। वंश भास्कर अधूरा था, मुरारीदान ने इसे पूर्ण किया है। और वीर सतसई साथियों आपके 1857 क्रांति में शहीद हुई, उनसे समय रचना है। राम रंजाट बताते हैं 10-12 साल की उम्र में ही इन्होंने पहली रचना लिखी, अल्प आयु में सूर्यमल मिश्र ने एक रचना कर डाली साथियों। तो यहाँ के हैं आपके मालवी बोली, मालवी मूलतः मध्य प्रदेश की है, इसकी दो भेद है, निमाड़ी और रागड़ी। अब देखिए मालवा के चिपता हुए इलाके में हम मालवी बोलेंगे तो इधर वाला जो भाग है झालावाड़ साइड का या रागड़ी बोलेंगे, इधर जो प्रतापगढ़ साइड का भाग है निमाड़ी बोलेंगे। एक बात जरूर ध्यान रखनी है, आपसे पूछे दक्षिणी राजस्थानी तो बागड़ी मत कर देना, क्योंकि भाषाओं का वर्गीकरण किया है जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने। तो जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने अपने वर्गीकरण में निमाड़ी दक्षिण राजस्थान का है, रागड़ी मालवा के राजपूतों की बोली कहता है। हमेशा सवाल आता है रागड़ी और निमाड़ी क्या है, आपके मालवी के दो भेद है। बागड़ी अगर हम बात करें आपके जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने, बागड़ी बांगड़ी नहीं, बिंदी लगा दी गलत हो जाएगा, बिंदी तो शेखावाटी के ऊपर लगेगी, हाँ बांगड़ शेखावाटी। बागड़ी बागड़ी ये आपके भीलों की बोली है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, इसे भीली बोली का है। दक्षिणी राजस्थानी पूछे तो आपका क्या आएगा, निमाड़ी। अब मान लो ऑप्शन भी नहीं दे रहा और ये कह रहा है इनमें से दक्षिणी कौन सी है, तो बागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा बोला जाएगा। मेवाड़ी सबसे मारवाड़ी के बाद समृद्ध बोली है साथियों, महाराणा कुंभानिन का इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ी बात है कि ये आप लोग इनका पहली बार उल्लेख मिला है, वे आपके जगत अम्बा के मंदिर में मिला है। आपको एक सवाल यहां से पक्का मिल जाएगा, मैंने वे पॉइंट कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे पीडीएफ जाएगी। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले साथियों। धन्यवाद, बने रहे लगातार सीरीज में, लीजिए राजस्थान जीके का आनंद। थैंक यू।